का ये लाइव शो। जुड़ जाइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। जेएच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत, खैर मकदम। तो आज का ये लाइव शो अंसार अहमद साहब शुरू हो चुका है और आप लोग जुड़ जाइए। थोड़ी देर तक लाइव शो शुरू होगा। मिस्टर दयान सारी भाई वालेकुम सलाम। क्योंकि दोस्तों तबीयत अलील होने के कारण कल लाइव शो नहीं आया था और आज भी थोड़ी देर रहूँगा, उसके बाद आराम किया जाएगा। असद बलोचिस्तान से जुड़ गए हैं। एमडी शाहिद कलीम नया पूरा इंडिया से जुड़े हैं और हसन अंसारी। तो आप लोग जुड़ जाइए और सीमा हैदर को लेकर कुछ चर्चा कर लिया जाए। ये सीमा हैदर आखिर 42 घंटे से कहाँ गायब है। ये सीमा हैदर, उनकी सहेली पाकिस्तानी बता रही कि ये साइको है, ये सचिन को भी धोखा देगी। तो 42 घंटे से देश की गोदी मीडिया खोज रही है। असद बलोचिस्तानी और रशीद अहमद मुबारकपुर इंडिया से जुड़े हैं। और ज़िया अंसारी, अगर कल मैं अलबैक नहीं गया तो चिंताजनक मत करिएगा। एमडी इरफान खान दुबई से जुड़े हैं। तो आप लोग जुड़ते जाइए। सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आखिर शमीम हासिम भाई लाल चौक इंडिया से जुड़े हैं। जो महिला अपने देश से गद्दारी करे, भारत में आई हो। सीमा हैदर आखिर 42 घंटे से कहाँ छुपी है, किसके इशारे पर मीडिया से दूर है। आखिर कुछ न कुछ तो राज होगा। अकबर अली साहब और असद बलोचिस्तान, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, तो ये देश की जनता जानने पर अतुर है कि सीमा हैदर किस मकसद से भारत आई है, क्या चाहती है सीमा हैदर। क्योंकि 42 घंटे से देश की गोदी मीडिया खोज रही है। तो सीमा हैदर बोल रही है कि अब मैं इंटरव्यू तभी दूंगी जब मुझे गोदी मीडिया पैसा देगी। मतलब अब घुमा फिरा के पैसे का मामला आ गया है। सीमा हैदर बोल रही है, जैसा कि मीडिया में आया है कि सीमा हैदर बोल रही है कि अब भारतीय मीडिया मुझे पैसा दे तभी मैं मुंह खोलूंगी, नहीं तो 42 घंटा क्या 42 दिन छुपी रहूंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सीमा हैदर आर्मी जासूस है, साइको है, सचिन आपस में राज खोलगल की बात हो रही है। आखिर जो सीमा हैदर डाक चिल्लाने वाली महिला 42 घंटे से गायब कहाँ है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि ये सीमा हैदर भारत में किस उद्देश्य से आई है। वहीं सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे चर्चा है कि ये पाकिस्तान की आर्मी है। फैज़याब आदमी भाई, शमीम हासिम भाई, तो आप लोगों को क्या लगता है, ये महिला जब ठाक
वैसे इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीमा हैदर की उल्टी गिनती शुरू। हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां आज सीमा हैदर के घर ये पाकिस्तान को कह रहे कि मैं प्यार करके आई हूँ भारत में। तो ये सीमा हैदर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज भारतीय खुफिया एजेंसियां नोएडा पहुंचकर सीमा हैदर से कड़ी पूछताछ, सचिन से कड़ी पूछताछ की है। इन लोगों का बहुत जल्दी भंडा फूटेगा और भारतीय गवर्नमेंट सीमा हैदर को इसके बॉर्डर पे भगाने का काम करने जा रही है, क्योंकि सीमा हैदर जिस फर्राटेदार से इंटरव्यू दे रही थी रातों रात गायब हो गई। 42 घंटे से गायब है। असद बलोचिस्तान से जुड़े हैं। तो जो नए साथी जुड़े हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आमिर नवाज और सीमा हैदर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। तो ये जो कुछ गोबर भक्त लोग हैं सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अगर सचिन की जगह कोई अब्दुल होता, क्या ये गोबर भक्त अंधभक्त सपोर्ट करते? देश की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। आज जिस तेजी के साथ सीमा हैदर का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, आखिर किसके इशारे पर स्वागत कर रहे हैं? कोई तो होगा जो पाकिस्तान में सीमा हैदर का वीजा किसने लगवाया, पाकिस्तान में उसकी किसने मदद की। सीमा हैदर नेपाल के जरिए भारत आती है, तो भारत में कौन कौन मदद कर रहा है सीमा हैदर की, सचिन की? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सीमा हैदर जो पाकिस्तानी महिला की कौन मदद किया है। शमीम अशरफ भाई, आइए तो इसी मुद्दे पर लाइव शो डिबेट शुरू की जाए। मैं देख रहा हूं कि सैयद शमीम अशरफ साहब भी जुड़ गए हैं, समाजवादी नेता। तो आइए सीमा हैदर को लेकर एक डिबेट शुरू कराया जाए कि सीमा हैदर की कौन मदद किया पाकिस्तान में, सचिन की कौन भारत में मदद कर रहा है। इतने बड़े बवंडर को अभी शांत भी नहीं हुआ है और ये 42 घंटे से गायब है। सीमा हैदर 42 घंटे से गायब है। तो आइए लाइव शो शुरू कराया जाए। तो आप लोग जुड़े रहिए, लाइव शो शुरू हो रहा है। सीमा हैदर लेकर अतीक अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं। दुर्गा यादव बैंकांग से जुड़े हैं। दिनेश खतरानी राजकोट गुजरात से है। क्या हाल है भाई दिनेश खतरानी जी, राजकोट गुजरात। और मददगार की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो शमीम अशरफ भाई, आपको रिक्वेस्ट भेजा हूं, जुड़ जाइए। जी शमीम अशरफ भाई, बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। कहाँ रहते हैं कि आप टेढ़े हो जाते हैं शमीम भाई? नहीं, सीधे तो है।
अरे ऐसे सामने सामने नहीं आते हैं। सीधा हूँ, एकदम सीधा हूँ भाई। अब तो सीधा है। अतीक अंसारी साहब आप भी जुड़ जाइए। आइए गुजरात राजकोट से दिनेश खतरानी जी को जोड़ा जाए। जी जोड़िए दिनेश भाई, जोड़िए, कुछ बहुत यूपी की भी, बहुत स्वागत कुछ है यूपी की भी, आपका। यूपी की भी सियासत में काम हो। कैसे है भाई दिनेश भाई, क्या हाल है? बढ़िया हूँ। आप बताओ। सब बढ़िया है, दुआएं हैं। तो आखिर सीमा आवाज नहीं आ हैदर रही कहाँ जाहिद भाई। गायब है? हेलो। दिनेश खतरानी जी, हाँ बोलिए भाई। ये 42 घंटे से सीमा हैदर सचिन गायब है, क्या कहेंगे? उसकी तो जांच होती है, चलिए वो चालू होगी भैया। जी अस्सलाम जी वालेकुम। समीम अशरफ भाई, लग रहा दिनेश भाई को आवाज नहीं जा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। जी जी बताइए। समीम भाई बोलिए आप। जी। कानूनी सिस्टम के गलत तरीके से अपने वतन से दूसरे वतन, दूसरे वतन से तीसरे वतन, तीसरे वतन से इंडिया चौथा वतन, चौथे देश को की सीमा को लांघ कर आपके इंडिया यूपी में पहुंची है। कई दिन से इस पे लंबी चर्चाएं चल रही हैं और आज तो सुनने में आया है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां भी उनको खोज रही हैं और वो जहां हैं सचिन के साथ वहां तक पहुंचने का काम की है। बिल्कुल एकदम जायज बात है। ये देश की सुरक्षा से खतरनाक खिलवाड़ है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज कई दिन हो गया, अब तक इस मामले का अनावरण नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ कि सच्चाई उसमें क्या है। जावेद भाई, एकदम आपकी बात जी जायज है। मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अगर सचिन के अलावा कोई दूसरा नाम होता तो मैं ये नहीं कहता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता धर्म और मजहब में, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक बुलडोजर बाबा का करिश्मा काम कर दिया होता, लेकिन अब तक सुरक्षा एजेंसियां उसको पता करने में पूरी तरीके से नाकाम है देश की। ये सबसे बड़ा सवाल है। वो क्या है क्या नहीं है, उसकी पर्सनल क्या लाइफ है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हम सीधे सीधे चाहते हैं सरकार से कि जितना जल्दी हो उसकी सच्चाई देश के सामने लाए। और देश की जनता आज लगभग 4-5 दिन हो गए एक सीमा हैदर के चक्कर में पूरा का पूरा देश सस्पेंस में है। ये सोचने और समझने पे मजबूर है कि आखिर ये सीमा हैदर का मामला सही क्या है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे संदेह होता है।
और कुछ हो न हो, गलत तरीके से कई देशों की सीमा तोड़कर एक मच्छर नहीं आ सकता इंडिया में, और 4 बच्चों को लेकर एक महिला चली आती है। इसका मकसद है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कोई शख्सियत है, और जो चैनल न्यूज चैनल है वो लगातार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार से पूछने का किसी की हिम्मत नहीं है। सच्चाई ये है कि अपनी एजेंसियां, देश की एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, और मैं तो मांग किया हूं, पहले भी आज भी मांग करता हूं कि प्रथम दृष्टया उसकी गिरफ्तारी हो न हो कि वह कहीं और कोई सी रूप में मामला जाए, उससे पहले इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सच्चाई क्या है उसमें सामने, अगर वो जो बात उसकी है अगर वो सही है तो उसके चाहे जिस तरीके से देश की सरकार उसके साथ जो सलूक करे, अपनाना चाहे, वापस करना चाहे, वो उसका काम, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ हो, यह भारत की जनता को, भारत के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं। जी भाई। और एक बात और कहूंगा जावेद भाई इसमें, कि अगर मक्खी भी बैठ जाती है बीजेपी के नेताओं को तो तुरंत एक ट्वीट आ जाता है। इतना बड़ा प्रकरण अब तक किसी जिम्मेदार सरकार के नुमाइंदे ने इस पे कोई बात अब तक नहीं की। ये भी एक गंभीर मामला है, और बिल्कुल इसके पीछे कोई बड़ी शख्सियत है, इसका अनावरण होना चाहिए, इसकी पूरी जांच हो, और देश की जनता के सामने यह जांच आनी चाहिए। जी भाई। जी भाई, कहाँ से जुड़ गए आप जाफर भाई? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जुड़े। सीमा हैदर को लेकर क्या कहना है? 42 घंटे से कहाँ छुपी है? मुझे सीमा हैदर को लेके मुझे बस यही कहना है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सीमा हैदर कैसे फिर भारत में आ गई? अगर सीमा हैदर भारत में आ सकती है, सीमा पार करके आ सकती है, एक सीमा हैदर और सीमा दोनों चीज में फर्क देखिए कितना है। कि सीमा हैदर नाम की महिला सीमा पार करके भारत चली आई, और उसको पूछने वाला कोई नहीं है कि ये कैसी है। अगर एक महिला आ सकती है तो उसके साथ ये जान जाइए कि हमारी गवर्नमेंट इतना स्लो है, या फिर प्रशासन इसको सख्ती नहीं कर रहा है कि एक महिला आ सकती है तो कितने लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। और वो महिला जो अपने शौहर की नहीं हुई, अपनी माँ बाप की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो हमारे मुल्क की कैसे हो सकती है? वही बात, ये जांच का विषय तो है ही है। इसके पीछे बड़ी कहानी है, और इसको जांच करके अभी जल्दी भाई इसका आपको पर्दाफाश जोड़ होना नहीं जुड़ पा रहे हो भाई। अभी बलोचिस्तानी आपको जोड़ नहीं पा रहे हो। विकास और रोजगार के मुद्दों को भटकाने के लिए एक नई सी योजनाएं लाई जा रही, जैसे वो सीमा हैदर हो जाए या कोई और योजना लाके युवाओं के फ्यूचर से खेला जा रहा है। आसाम के तो सीएम कह रहे कि देश में बढ़ती महंगाई मुल्ला मियाओं के कारण है। टमाटर का भाव 200 रुपया। तो क्या इत्तेफाक रखते हैं आप कि देश में महंगाई मुल्ला मुसलमानों मियाओं के कारण है? हेमंत अगर बिस्वा मैं कहता शर्मा हूँ कि अगर हेमंत हिमाचल बिस्वा शर्मा से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि मुल्ला और मियों के हिसाब से टमाटर बढ़ आसाम रहा के है, कि आसाम के सॉरी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि छोड़ देना, फिर मुल्लाओं के ऊपर ही छोड़ दे टमाटर, वही खाएंगे, उन्हीं की महंगाई अगर उन्हीं हिसाब से वो खाना ही छोड़ दें। तो क्यों नहीं हेमंत बिस्वा खुद टमाटर बेचते, खुद बेचे टमाटर,
जब मियां मुल्ला लोग दाम बढ़ा रहे हैं, वो सीएम है, तो खुद कटोरा लेके बैठ जाए टमाटर बेचने, वो उनकी देखे मानसिकता सस्ता हो खराब जाए। हो चुकी है। उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। उन्हें एक अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए, या माइंड वॉश कहीं कराना चाहिए, या मैं कहूंगा जो ऐसे अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति हैं उनको संन्यास लेके एक सन्यासी बाबा की तरह कहीं जाके मठ में बैठ जाना चाहिए। तमीम भाई, जी एक भाई। सीएम इस तरह बयान देता है, क्या कहेंगे नहीं तमीम भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, देखिए जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, चुनाव चलता है, तब तो तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन जब एक संवैधानिक पद पे हो गए तो वह सबके मुख्यमंत्री हो गए। देश के मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, सबके मुख्यमंत्री। लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कह के अगर वह चाहते हैं कि उनका महिमा मंडन होगा, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, भत्सना करता हूं, और उनको बताना चाहूंगा कि आपको तो पहले ये बता देना चाहिए कि भाई किस तरीके से, भाई आप इतनी बड़ी पद पे हैं, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, तो आप उसके जरिए बतावें मीडिया के जरिए कि मुसलमानों के वजह से, किस वजह से, कौन से ऐसा कारण है कि मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। हम तो कहते हैं कि सरकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ती है वो सरकारों की वजह से बढ़ती है। आप डीजल बढ़ा दोगे, दाम पेट्रोल बढ़ा दोगे, जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, तो महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है। तो इसका मतलब है कि उनको इसकी पूरी जानकारी है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो उनको चाहिए कि अपनी सरकार से, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो कम से कम डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, उनको पूरी तरीके से ये अपने सरकार को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर बताना चाहिए कि मुसलमानों को किस तरीके से, मुसलमानों के कारण महंगाई बढ़ रही है। अगर इस तरीके का बयान, मैं तो समझता हूँ 47 आजादी के बाद से यह पहले मुख्यमंत्री है, या किसी समाज का नाम लेकर, किसी वर्ग विशेष का नाम लेकर महंगाई पे अपने वक्तव्य दिए हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, भत्सना करता हूं, और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर मुसलमानों के कारण कैसे महंगाई बढ़ती है, हमको समझ नहीं आता। टमाटर महंगा हो गया, मुसलमान का टमाटर का दिन रात सेवन करते हैं, या मुसलमानों का क्या व्यापार है, ऐसा मुझको तो नहीं लगता। लेकिन अब किस थ्योरी से उन्होंने कहा है, किस उद्देश्य से कहा है, ये तो वही जानते हैं। भाई बीजेपी के पास तो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आज देखिए 2 विधायक चले गए, पूरी पार्टियां चली गई। इतने ही कसम खाने वाले, मंदिर में भेजने वाले ओम प्रकाश राजभर जी, जिनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, मेरे तो समझ में नहीं आता। कितना कितना भेष बदलेंगे, कितना रूप बदलेंगे, उनका पता नहीं कितना रूप है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, चाहे जहां से लड़ लें, क्योंकि राजभर समाज और चौहान समाज यह समझ चुका है कि यह लोग वोट लेकर पद पे रहेंगे। घोसी का यह दुर्भाग्य है कि हर 8 महीने 10 महीने के लिए कभी कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं हुआ और तब तक पार्टी बदल जाती है। ओपी राजभर पुत्र मोह में इतना परेशान है कि उनको राजभर समाज से कोई सरोकार नहीं है। बड़ी बड़ी बात करते थे, मंच पे चढ़ के कसम खाते थे कि मैं जिंदगी में नहीं जाऊंगा, और यह हालत है कि वो फिर गलबहियां कर लीजिए। और बताइए भाई, दिल्ली की क्या हाल है? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दिल्ली के हालात बड़े खराब हैं। दिल्ली के हालात बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, ये पानी सब बाहर का है। बारिश के दिल्ली का हालात पानी खराब नहीं है तमीम भाई, दिल्ली में जी बाढ़ जबरदस्ती भेज दिया गया।
वही जबरदस्ती दिल्ली बाढ़। में कोई बारिश नहीं हुई है। तो उसमें आखिर क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरीके का जो है एक परेशानी का सबब है? आखिर ये पिछले बार तो कई जमाना हुआ, लोग बताते हैं कि बहुत जमाने बाद 78-78 में इस तरीके का माहौल रहा है, और उसके बाद अब ये हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ अभी पानी छोड़ा भाई गया आप है। जुड़ नहीं पा रहे भाई, हबीब कुलकर्णी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। अभी आज की बात बता रहा हूँ, आज मैं खुद संडे की वजह से ऑफिस ना जाके यहीं पे था, और जमुना बटला हाउस शाहीन बाग से सटा हुआ जमुना है, सूखा हुआ है। जैसे लग रहा है कि बारिश का पानी भी वहां तक नहीं पहुंचा है। ये हालात है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नैनीताल, मसूरी और इसके जो बांध होते हैं वो खोल दिए गए हैं। उसकी वजह से जो पानी यूपी की तरफ भी जाता है, उस पानी को भी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिए हैं। जो हरियाणा की तरफ जाना है उसको भी यूपी इधर दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिए हैं। जाहिर सी बात इसका है, कोई छोटा नाला हो, उस नाले में ज्यादा पानी भर दिया है तो नाला तो ऊपर से फ्लो मारेगा ही। वही हाल दिल्ली का हुआ है। इसका मतलब है कि ये जानबूझ के एक सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ऐसा काम किया गया। क्या कहेंगे इस पे? एक तरफ से कहा यही जा सकता है कि हो सकता है ये सोची साजी और इन लोग की एक साजिश हो कि जो केजरीवाल को बदनाम किया जाए, और आने वाले कल में यहाँ से आम आदमी पार्टी को हटा के और बीजेपी अपना झंडा यहाँ पे लहराना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा दिल्ली में। इरफानुल्लाह साहब जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। इरफानुल्लाह साहब, ओमराज, संजय कुमार गुप्ता जी हैं, अनिल अमीर परवेज हैं। इरफानुल्लाह साहब आइए जुड़िए। सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? 42 घंटे से गायब है सीमा हैदर। ठीक है जावेद भाई, मैं कल आपके चैनल पर फिर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, ठीक। समीम अशरफ भाई जी जी भाई। जी भाई कहाँ से जुड़ गए? सर मैं बाड़मेर से हूँ, राजस्थान बाड़मेर। राजस्थान बाड़मेर। राजस्थान बाड़मेर। राजस्थान बाड़मेर से। हाँ जी। क्या करते हो भाई? बस मजदूरी कर रहा हूँ। तो सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत संज्ञान मामला है। ये बहुत संज्ञान मामला है। जी जी। ये अपने भारत के अंदर 3 स्टेट पास करके ये आ रही है, और अभी अपनी सरकार क्या काम कर रही है? हजरत आप अपनी सरकार कहाँ से जुड़ गए? दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपना खाता कहाँ बढ़ा से रही है। जुड़े? जी आप कहाँ से जुड़े? जी मैं सऊदी बाड़मेर अरब से। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, इंडिया जम्मू कश्मीर से। समीम भाई कहाँ से जुड़े हैं भाई? जम्मू कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर से। बोल रहे हैं सऊदी जी जी से बोल रहे आजकल हैं। सऊदी अरब में हूँ। इस वक्त सऊदी अरबिया में है। जी जी। जावेद भाई आपका नेटवर्क गड़बड़ है सीमा क्या? जी वो नहीं सर, सीमा हैदर को लेकर क्या नेटवर्क तो कहेंगे? सही सीमा हैदर जो है। गैर कानूनी आई है, 42 घंटे से गायब है, आप लोगों को क्या इजहार ख्याल है?
सुनिए सर सुनिए हम तो सर। ये कहना चाहते हैं कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ पे थी, और ये इलीगल कैसे आ गई, और ये कैसे नेपाल से होके घुसी अंदर। तो ये तो बहुत मुश्किल ये कर देगी इंडिया को। मेरे हिसाब से जो लगता है कि ये औरत ये सही नहीं है। अब तो सुरक्षा एजेंसियां भी टाइट हो गई हैं। आज सीमा हैदर के घर सुरक्षा एजेंसियां पहुंची थी। जो सीमा हैदर जो 4 बच्चों को लेकर इंडिया के अंदर चली गई है, और लगता है मेरे को कि ये कोई इनका पाकिस्तान का जो ऐसा कोई जासूस है या क्या है, इसको वक्त आने पे पता चल जाएगा साहब के सामने। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो ये इंडिया पर भारी पड़ेगी, और इंडिया को इस चीज में सोचना चाहिए कि ये इसको कार्रवाई की जाए। हम तो ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। भेजेगी भेजेगी भारत सरकार इसको, सीमा हैदर को बहुत जल्द इसके नेपाल पाकिस्तान भेजने का काम करेगी। बस हम तो ये चाहते हैं इसको वापस किया जाए, जहाँ से ये आई है उसको वहीं से वापस किया जाए, और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए लगता है कि मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस तरह से महिला आ सकती है, कोई दहशत गर्दाना भी आ सकता है इस तरह से चोरी छुपे। वही एक महिला 4 बच्चों को लेके अंदर घुस गई है, तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ से हो रही है? मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ से होगी। वो तो बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो स्ट्राइक किया, ये किया, वो किया, मगर अभी कहाँ है? अगर अगर एक मर्द होगा तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ भाई कि मर्द था वो, चलो ऐसा हुआ। बच्चों को लेकर 4 बच्चों को लेकर औरत चली गई अंदर, महिला चली गई अंदर, ये कैसा हो सकता है? सर हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलिए राजस्थान भाई, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन राजस्थान जी या गुजरात कोई भी राज्य पार करना पड़ता है ना, तो भी अपन को बस चेकिंग करानी पड़ रही है। जी जी भाई अपना भाई राज्य पार करना पड़ता है तो भी बस के अंदर चेकिंग होती है। बिल्कुल। और ये 3 देश पार करके यहाँ आई है, गंभीर मामला है ये। आम औरत ये नहीं हो सकती। अरे भैया आप तो हाँ स्टेट का बॉर्डर कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बिना हेलमेट के एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे पुलिस पकड़ ले रही। वही तो बात बोल रहा हूँ। ये लगता है ये आम औरत नहीं हो सकती साहब, क्योंकि हाँ, मैं भी, हम भी बॉर्डर के पास में रहते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो भी मतलब चाइना के और पाकिस्तान के साथ में है, तो हम हाँ। भी इस चीज को चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी एकदम टाइट है, वो सही है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में अगर ये हाल है तो इस साइड में क्यों सिक्योरिटी सो रहा है यहाँ पे? यही बात है। अरे यहाँ पे क्यों सो रहा है? इसका मतलब है जम्मू कश्मीर से कोई नहीं आ सकेगा, नेपाल से होके आराम से आदमी घुस सके अंदर। एक हफ्ते से ज्यादा, एक हफ्ते लगभग हो गया, अब तक सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी कोई बात बोलने के लिए सामने नहीं आया। इतना बड़ा नहीं आया। इंटेलिजेंस फेल्यूर है। कम से कम सरकार के जिम्मेदारान को यह जो लोग इसकी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और तुरंत इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिना किसी सोच समझ के। फर्स्ट टाइम इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी होने के बाद सख्ती से इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे इसका सच्चाई सामने आवे। और ये पक्की बात है कि इसकी सच्चाई कुछ और है, और ये जो बोल रही है वो कुछ और बोल रही है, क्योंकि कुछ और बोल रही है। इसके बात में ही कई सवाल है। इसके बात में ही जो मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, इसके बात में ही कई सवाल है। लेकिन सरकार के जिम्मेदारान आखिर कहाँ सो रहे हैं, ये किसी को पता नहीं। देश की जनता जानना चाहती है
देश के लोग जानना चाहते हैं। आज एक सस्पेंस का मामला बना हुआ है कि आखिर ये है कौन, सच्चाई क्या है इसकी। जी जावेद भाई। हम भी सर ये जानना चाहते हैं कि जो ये सचिन कुमार है, जो सचिन जी है, जो भी है, और उसको उस पर भी कार्रवाई की जाए जिसने उसको अपना दिया है, और इस पर भी कार्रवाई की जाए, और इस औरत पर भी कार्रवाई की जाए, और ये कहाँ से उसके आई, क्यों आई, क्या उसके किया, इसको वापस किया बद्री साहब ने। उसके अपने मुल्क के चैनल भी आज बोल रहे हैं, उसने कुछ बताया है। यहाँ के चैनल से बात हो रही थी, हम लोग दिन में सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उसने कुछ इसको बताया है। और इससे पहले भी इसने कई लोगों के साथ काम किया है, रहने का काम किया है अनलीगल तरीके से, और सबसे शादी, और ये वो, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। अभी जब जांच होगी तो पूरी तरीके से पूरा इसका जो चिट्ठा है सामने आएगा। बिल भी काफी बड़ा आता होगा, तो बड़ी लिक्विड बिल को चुकाना पड़ता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। जो ये हालत जो है इस वक्त जो हमारे सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, सच्चाई का पीछे जाता कोई नहीं है। अभी जो हमारे नेता लोग कहाँ हैं, हम उनको पूछते। अभी आज मैंने न्यूज सुना, पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा है कि इंडिया का जो एक नेता आदमी है जो वो उसके साथ ही मिला हुआ है, तो जावेद भाई वो भी न्यूज आ गई सामने आ क्या? जाएगा। जावेद भाई कोई न्यूज चल रही है क्या? कोई न्यूज नहीं है क्या उसकी? कोई न्यूज उसके बारे में चल रही है? क्या चल रही है? आवाज आ रही है कहीं से? आवाज आ रही है क्या? कोई आवाज आ रही है? मैंने आज एक न्यूज में सुना, पाकिस्तान की न्यूज में सुना है कि एक आदमी वो बोल रहा है कि एक सचिन नहीं मिला हुआ है, एक इंडिया का जो नेता है वो मिला हुआ है। कुछ दिन के बाद उसका भी खुलासा हो जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। जरूर कोई न कोई है इसके पीछे। आप भी सोचो कि एक अकेली महिला यहाँ से, पाकिस्तान से, दुबई से, नेपाल से इंडिया में घुस गई, पता भी नहीं किसी को चला, और 4 बच्चों को लेकर, तो अकेले थोड़ी है, इसके पीछे पूरा गैंग है। मैं तो सोचता हूँ कि इससे पहले भी पता नहीं कितने आए होंगे, किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं मालूम। वो तो मीडिया के सामने आ गई है तो मालूम हो गया, उसने अपने को मीडिया के सामने किया। और इससे तो जांच होनी चाहिए पूरे देश में कि पता नहीं कितने लोग आ चुके होंगे, कौन जानता है। अगर इसी तरीके से आना जाना होगा, पबजी के माध्यम से ही आना जाना है शुरू है, तो पता नहीं कितने लोग आए होंगे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए सर। हम ये चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जहाँ का ये बला है उसको वहाँ का वहीं वापस किया जाए। और मेरा तो कहने का ये मतलब है, बच्चों को वापस किया जाए, औरों को जितना अरसा जिंदगी है इसको जेल में सड़ा जाए मेरी। अरे इसका भारत के कानून के हिसाब से इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई आप? ये सर राज्य व्यापार करते हैं ना अपना राज्य, राजस्थान से मैं अहमदाबाद, सर मैं राजस्थान से अहमदाबाद आ रहा हूँ ना, तो गाड़ी सेकंड होती है, समझ रहे हैं मेरी भाषा? हाँ जी बोलिए। राजस्थान से अहमदाबाद आता हूँ ना, तभी मेरी गाड़ी चेकिंग होती है, बैग संभाला जा रहा है, और गाड़ी के अंदर चेकिंग की जा रही है, टिकट पूछता है पुलिस वाला। हाँ बिल्कुल। वो राजस्थानी भाषा में बोलना, मैं समझता हूँ, भाषा मुश्किल नहीं है। जी 3 देश पार करके आ गई है, 2 देश और 3 देश। अभी कोई वीजा नहीं है उनका। बिल्कुल दुरुस्त है। कहाँ है सरकार? और ये मेरे ख्याल से सरकार पार्टी में विधायक तोड़ के पार्टी बढ़ा रही है।
वो सरकार अलग से पार्टी बना रही है, उनको लोगों को तोड़ रही है, वो पार्टी हिंदू में मुसलमान ऐसे कर विधायक रहे हैं, को उससे छोड़कर डिसाइड कर रही है वो। उस उनके सरकार पीछे नहीं ने है वो अपना कि ये दल क्या हो रहा है, दल हमारा देश दल किधर जा रहा है। दल जी का जी राष्ट्रीयकरण कर रही है। जी जी। ठीक सर, धन्यवाद, इतना ही करना था सर। ठीक। ओके ओके। बस सब हमारा भी यही कहना है कि आपसे कि ये जो औरत है, हमारे हिसाब से ये अच्छा नहीं किया, और इसने इसके साथ में सख्त 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 कार्रवाई की जाए। और हम तो अपनी इंडिया गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और वो ये मुद्दा जो है इसको पूरा का पूरा सामने लाया जाए कि इनका भाई ये। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बताइए जावेद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? मेरी हाल ठीक नहीं है, मैं चुपचाप रहूं, आप लोग बोलिए। कल क्या परसों से हुआ भाई? पता नहीं क्या हो काहे? गया, पता नहीं क्या हो क्या गया? बोलने की क्षमता नहीं, एकदम नहीं है। कहीं साला सीमा ने कुछ करवा तो नहीं दिया? मुझे लग रहा कि लगातार लाइव शो चलाने पर, बोलने पर ऐसा हुआ। तो आप लोग चर्चा नहीं, कीजिए वो सीमा सीमा पर। ऐसा है, डिबेट जो चल रहा है सीमा के बारे में चल रहा है। सीमा ने हो सकता है कि जबान बंद करवा दिया हो किसी बाबा से मिलके। तो वो तो खुद ही भागी है, 42 घंटे से गायब है सीमा है, खुद ही गायब है। सीमा ये भी हैदर जो है ये कि भी कोई जासूस चाल है। है इनकी, ये भी कोई चाल है कि भाग गई है, अरे वो मीडिया के सामने तो नहीं आती, मीडिया ये मेरी कोई चाल है। मीडिया मेरी खोजे तबीयत ने। इतनी खराब है कि कल मुबारकपुर में अलबैक खुलने वाला, उसमें भी नहीं जाऊंगा। अरे कल अल्लाह खैरियत। माशाअल्लाह अलबैक माशाअल्लाह। अलबैक रेस्टोरेंट खुल रहा है, मगर कहाँ जाने की हाँ, क्षमता नहीं है। कहाँ खुल रहा है? नहीं जाइए जाइए। अली रोडवेज नगर में, मुबारकपुर, अली नगर। अच्छा, अच्छा अच्छा। रोडवेज रोडवेज। पे खुला। अच्छा अच्छा। चीफ गेस्ट के है चलिए भैया? देखिए, इंशाअल्लाह अलबैक चलता है कि क्या होता है। मगर जो सऊदी वाले अलबैक दे देंगे खाना, वो कहाँ इंडिया वाले दे पावत। खाली नाम अलबैक अलबैक। नहीं, बढ़िया खुल रहा है, डेकोरेशन बहुत तगड़ा अलबैक का। चलिए माशाअल्लाह, चलेगा तो ठीक है। काटो, आजमगढ़ छतवारे में खुला है, चलबा नहीं करता है। आपके यहाँ आ माशाल्लाह। गया इनविटेशन है? हाँ, जावेद भाई, क्या मगर इनविटेशन ना हो भला जो है? हैं? चीफ मगर गेस्ट जा कौन नहीं है भाई? चीफ पाऊंगा। चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट से पता नहीं कौन है, सुहेल खान खोल रहे हैं, इस्लामपुरा अच्छा अच्छा निवासी सुहेल खान। अच्छा अच्छा। चलिए इंशाल्लाह चलेगा, कि मुस्लिम आबादी है ना, चलेगा बड़े। नहीं, चलेगा 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 चलेगा। चलेगा, नहीं दौड़ेगा। चलेगा बीजेपी चलेगा। सरकार है, मोदी है तो जी मुमकिन है, अल्लाह हाफिज आप मोदी है तो सबको, मुमकिन है। आपको आपकी इजाजत मांगता हूँ, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त दुरुस्त खाने वाले ज्यादा हो गए आजकल। हाँ, आजकल बीजेपी वालों का मेरा मुबारकपुर ढेर लगा। हाँ हाँ, चलेगा सही बात। चलेगा। नादिर अली जुड़ गए और भाई, नादिर अली को जुड़ नहीं पा रहे हैं। कहाँ से हैं? आप जो है कामयाब मच्छरदानी में बैठे हुए हैं क्या? मच्छरदानी में जी बैठे हैं क्या? जी 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 जी। अच्छा, अब मच्छर लगा। ज्यादा है क्या? अरे नहीं, लगा लिया था एहतियातन। नहीं, सही है, मच्छर नादिर उच्छर काट लेगा, मलेरिया। अपनी सुरक्षा नादिर अली अपने से। साहब पाकिस्तान से है भाई, नादिर अली। बड़ी खराब हालत है, दवाइयों नहीं मिलने वाली है सरकार में। सही नहीं नहीं, ट्रीटमेंट सही है, नहीं बड़ा मिलने वाला है। लगाए रहिए, सही है। अपनी सुरक्षा अपने से। जी जी जी। हमारे नेताजी लखनऊ हैं कि आए हो? बात तो हुई थी जावेद भाई, लखनऊ बम्बई घूम रहे हैं। कौन नेताजी? अनीस खान वारसी साहब।
अच्छा अनीस भाई, हाँ अभी तो मुंबई है। उस दिन बोले तो थे साहब कि मुंबई। अभी आएंगे, शेयर किया हूँ, हो सकता है बैक आना। सर 5 तो ग्रुप है, उसमें शेयर कर दिया जाता है ना, तो आदमियां जुड़ जाते हैं सब। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया। एक और पाकिस्तानी है आरिफ, मगर जुड़ नहीं पा रहा है यार कोई। आइए आरिफ भाई आइए। रोक दिए हुए थोड़ा, सुना था कल परसों बहुत लंबा चल। आप एकदम दांत के डिबेट करा रहे हैं तो वो नहीं होगा तो कैसे पता चला है क्या तक 5 बॉयफ्रेंड। अरे अभी बहुत कुछ मालूम। एक उसका भाई भी बुड्ढे के साथ नाचते आर्मी हुए, में। जैसे ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं नाचती हैं 4-5 लड़की, हाँ वैसे नाच रही देखे हैं थी। एक बुड्ढा इसके हम। कंधे पे हाथ रख के नाच रहा था, बुड्ढा की हाँ तरह। वो कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने दिखाया है। हाँ हाँ, वही तो दिखा रहे हैं इसकी हकीकत। हाँ क्या नाम है उसका, हाँ? नाम है हम भूल गए कौन। एक पाकिस्तानी चैनल ने इनको दिखाया, जासूस बताया है। हाँ। आसिया जी खातून जुड़ गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नेताजी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय समाजवाद। जय समाजवाद, जय समाजवाद। जय कैसे हैं आप सब समाजवाद लोग? जय समाजवाद की विकेट गिर रही है भाई। दारा सिंह चौहान की विकेट गई। दारा सिंह चौहान तो जल बदलू नेता है, मैं उनके लिए तो बहुत कुछ कहूंगा। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। दारा सिंह मजबूत नेता नहीं है। तो फिर समाजवादी दल लेती क्यों ऐसे नेताओं को? समाजवादी धारा दारा कुछ थोड़ी गड़बड़ है। अखिलेश जी थोड़ा माइंड दारा से काम नहीं करते हैं, बस युवाओं दारा को भर नहीं नहीं दिए फिर। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए। जैसे 2022 में ये था कि हमको सरकार बनाने की सोच थी हमारी, और हम लोग उसी पे काम किए। और इन लोगों को भी ये लग रहा था कि सत्ता शासन के गलियारे में हमेशा ये गुल खिलाए हैं, इनको पछता नहीं है, ये हमेशा सरकार में रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा सरकार में ही बने रहना चाहते हैं, तो इनको पचा नहीं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नाम ले लेकर माला जपकर इन्होंने समाजवादी ज्वाइन कर लिया। लेकिन का दारा का वो जो तारा घोसी का है, घोसी से तारा उनका खत्म टिमटिमाना। अपनी जमानत नहीं हाँ बचा तो पाएंगे। और घोषी वाले तो आज कन्हैया खुदा गाली दे रहे थे। आज आज चाचा जी ने कह दिया है कि ये लोग गए जरूर हैं, ये अपनी जमानत बचा लेंगे जहूराबाद से। ओम प्रकाश राजभर हुए और चौहान जी हुए। ये कुछ दिन का इनका गेम है, वो खत्म हो जाएगा। और हमको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी वो अपने पुत्र मोह में चले गए। जो चिल्ला चिल्ला हाँ के हाँ, ओम कहता था, प्रकाश राजभर जी पुत्रमुह में बहुत उल्टा पुल्टा बोल के पछता रहे हैं, और ये जो पछताएंगे चिल्ला अब। हाँ जो चिल्ला चिल्ला के कहता था कि मैं कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, और मैं उनकी बखिया उधेड़ दूंगा, और चल सन्यासी मंदिर में ये मंच पे खड़े होके बोलते थे। खैर वो तो कई हाँ रूप है हाँ उनका, हाँ ओपी राजभर का कई रूप है। मुझे याद है कि नेताजी से एक हाँ, बार ये नमो चुनाव में, बुद्धाय। माननीय नेताजी, स्वर्गीय हाँ नेताजी से ये हाँ चुनाव में बहुत परेशान थे कि समर्थन हमारा मिल जाए, हमको समर्थन मिल जाए या समर्थन हम दे दें। लेकिन नेताजी चूंकि इतने बारीक राजनीतिक थे, कूटनीतिक थे, कि उनको इनके पैंतरे को भाप लिए थे। उन्होंने कभी इनकी तरफ पलट के देखा नहीं। यानी इनको वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि इनका समाज इनको अब नेता थोड़े बहुत लोग 20% 25% में जो कहा जाए, वही लोग इनके हितैषी हैं। बाकी राजभर समाज इनको खूब अच्छे से जानता है, खूब बढ़िया चलिए अभी हम जानता है। आते हैं, रुकिए थोड़ा ड्यूटी लग गई मेरी ना, आते जाइए हैं बाद में। जी जी। तो ओपी राजभर का कई वीडियो जारी है। आज सोशल मीडिया पे कई पुराना वीडियो चल रहा है। तो ये अपने पुत्र मोह में अंधे हैं।
अखिलेश भैया तो फिर ललके चाचा के पीएरके के लिए हैं। कहा पीआरके के भैया, क्या कहे जावेद भाई? पीएरके चाचा के फिर लिए हैं भैया। नहीं नहीं, अब कहानी है, अब कहानी खत्म हो रही। अरे पीएरके अभी तो चाचा आजीवन नेता हो गए, अपने आल औलाद के लिए राज्यसभा, मंत्री, लोकसभा सब बुक कर लिए। अरे भाई, अभी काहे आप परेशान हो रहे हैं? अभी तो उनका जो ट्रेंड है, बीजेपी उनको पचा नहीं पाएगी। अभी आप देखिए ना, उनके जितने विधायक हैं उसमें कुछ विधायक ऐसे भी हैं कि जिसके लिए वो रिजिड होंगे, और जब रिजिड होंगे तो मामला खराब होगा। अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, अभी तो उनको जाने दीजिए। बड़ा मसला है, अभी तमाम बाधाएं हैं, और वो कई घाट का पानी पीते हैं, उनको एक घाट का पानी नहीं। अगर आपको याद हो तो आप देख लीजिए, उनके यहाँ शादी में सबसे सुपर अथॉरिटी, सबसे सुपर चीफ गेस्ट कौन था? तो वो कुल घाट का पानी पीते हैं, एक घाट का पानी नहीं पीते हैं। अभी तो बड़ी बाधाएं हैं। अभी तो 18 तारीख को बताए हैं अपने ही मीडिया में कि हमारी मीटिंग है लखनऊ दिल्ली में। अब देखिए क्या तय होता है। लेकिन आप ये जान लीजिए जावेद भाई, इस बार उनकी जमानत नहीं बचनी है। वो चाहे मंत्री बन जाए, चाहे वो जो भी बन जाए, उनकी विधानसभा में उनकी जमानत नहीं बचनी। यही जी भाई। लोग तो कल बदलो लोग तो देश को खा गए भाई। आसिया आई और चली गई, कुछ बोली नहीं। भाग गई, सीमा हैदर की तरह गायब हो गई आसिया भी। नहीं भाई, हमारे पार्टी की नेता है। अभी नहीं भाई, थोड़ा नया मामला होगा मीडिया में। उनको डिबेट में मन नहीं होगा, छोड़कर चली गई सीमा हैदर की तरह। अरे मीडिया में आना चाहिए, नहीं बोलेंगी तो कहाँ बोलेंगी? सुमेर बाबा कॉमेडी, सुमेर बाबा आपको जोड़ नहीं पा रहे भाई। काफी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। अरे पार्टियां, सत्ता दल के लोगों को भी जोड़ा करिए कभी कभी। ये अल्पसंख्यक मोर्चा है तो क्या है, सब कहाँ है? जब मुद्दे की बात आएगी तो एक को नहीं दिखाई देते हैं भक्त। और सबके बस का मामला नहीं है जावेद भाई कि सरकार के खिलाफ खुलेआम बोल दे, खुलेआम विरोध कर दे। ये ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बस की बात नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ही बस की बात है कि विपक्ष में रहकर विरोध, सीधे 1-to-1 विरोध करना समाजवादी पार्टी के बस की बात है। ये ओपी राजभर जैसे लोग और दारा चौहान जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। ये कहीं न कहीं वो भी डर के मारे सिलेंडर कर जाते हैं। अभी तक तो बहन जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे 4 दिन पहले, और अब जो है वो सत्ता के गलियारे में पहुंच गए। मानना पड़ेगा बीजेपी को, ऐसी मशीन है कि जिसको डाल के वाश कर दिया, वो शुद्ध हो गया। छोटका पियर का चाचा कैसे राज्यसभा हुई? अरे वो राज्यसभा हो के बाद अब खत्म है कहानी हुई। जब बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी का क्या हाल है? वालेकुम सलाम। निजाम भाई कहाँ से जुड़े? मैं आसाम उदय से बोल रहा हूँ। आसाम से? जी। तो आपके सीएम हेमंतवा बिस्वा शर्मा का कहना है कि मियां मुल्ला की वजह से टमाटर सब्जी बढ़ी।
क्या सही है? सीएम मेरे ख्याल हिसाब से लग रहा है सीएम का उसको मतलब मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये हर बार विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हैं या वहाँ के कुछ और है भाई? मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है वो असम। भाई ऐसा मत कहिए, तो क्या वाकई वो में संवैधानिक पद है। आसाम के मुल्ला मौलवी मियाँ सब्जी का दाम बढ़ा दिए हैं क्या? असम के मुल्ला मौलवी सब्जी का दाम कैसे बढ़ाएंगे? सब्जी मंडी में जो वो तो सरकारी सब्जी का दाम बढ़ाता है। हाँ, मैं वहाँ के मियाँ खाइबन करता सब्जी। नहीं, सरकार तो हेमंत बिस्वा की है, या तो जी जी मुख्यमंत्री छोड़कर सब्जी बेचे। हेमंत बिस्वा जी मुख्यमंत्री जी छोड़कर सब्जी बेचे। अरे वो सर्वे करा ले ना, वो अपना रिपोर्ट जांच करा ले, सर्वे करा ले। टमाटर वहाँ का मुसलमान नहीं खाता। टमाटर करता है, मुस्लिम भी करता है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ अरे लोग है कुछ सभी सब्जी कुछ करता है। कुछ परसेंट में करते होंगे। वहाँ नेनुआ की तरकारी खाता है, नेनुआ की तरकारी में कहाँ पड़ता है टमाटर? लेकिन सब्जी का नहीं है, हर चीज का भी भाव बढ़ गया है। क्योंकि चावल का भी भाव बढ़ा दिया है, खाने पीने में टैक्स लगा दिया है। ये सरकार नहीं आया, ये गजब सरकार आया है। आसाम में किस जगह से जुड़े हैं? असम हुजाई से बोल रहा हूँ। आसाम से। असम हुजाई डिस्ट्रिक्ट। बाढ़ और तो नहीं ना आई जय उधर? नहीं, हमारे वहाँ बाढ़ नहीं है, लेकिन वो अपना गुवाहाटी की तरफ बाढ़ है। वहाँ और बताओ, वहाँ की आसाम क्या है खास चीज? जी हेलो, निजामुद्दीन साहब बोलिए। ये हाँ बोलिए, क्या है? उत्तर अरे प्रदेश कभी आए हैं कि नहीं? जी जी, उत्तर प्रदेश कभी आए हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी? ये मैं उत्तर प्रदेश में जा चुका हूँ, बम्बई भी जा चुका हूँ, दिल्ली में भी गया, हर जगह में जाके आया इंडिया उत्तर के। प्रदेश में कहाँ आए? मैं उत्तर प्रदेश आया, फतेहपुर में गया था। कहाँ पे? फतेहपुर। हाँ अच्छा, फतेहपुर। हाँ, पश्चिम। मेरे मुंबई का दोस्त है, उसका साथ घूमने गया था। चलो, तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, तो जुड़ते रहना। जेएच न्यूज को फॉलो कर लेना। हाँ, फॉलो किया है आपका चैनल में। चलो, बढ़िया है। अब फॉलो करे रहोगे तो अपडेट मिलती रहेगी। जी जी। उस अभी सीमा के बारे में कुछ सुनाओ, क्या लाइव क्या चल रहा है सीमा का? हाँ, तो जो आप आपका बताओ पाकिस्तान सीमा से को आए हैं क्या, ना भाभी, अभी जेल की आपका क्या हवा खा रहा है कहना है? क्या वो? सीमा को मेरे लेकर क्या कहना है आपका, निजामुद्दीन? मेरे हिसाब से सीमा जो देखिए 4 देश घूम के अपना इंडिया में आ गया, नेपाल की बॉर्डर हो गए, उसमें तो सरकार के हर जिम्मेदारी होना चाहिए, बॉर्डर की जिम्मेदारी होना चाहिए। वो कैसे घुसपैठी की तरफ अंदर आ चुका है, ना बॉर्डर वाले को मालूम है, ना अपने सरकार के मालूम है। ये तो सरकार जिम्मेदार होना चाहिए। सही है। उसके बात अब की ढंग जांच से हो ऐसा रही लग है। रहा है क्या कोई मतलब आईएसआई का एजेंट है। उसके हाव भाव से तो यही लग रहा है, एजेंट जी तो है जी ही है पूरी तरीके। जी जी। लेकिन हमारे इंडियन सरकार अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे हिसाब से उसको तो नहीं, अभी जेल के अंदर होना चाहिए। खुफिया खुफिया एजेंसी लगी हुई है।
आज देखिए सचिन की जगह में कोई मोहम्मद नाम का कोई आदमी होता तो जेल के हवा में होता, क्या हाईलाइट चलता, मीडिया भी कितने हाईलाइट दिखाता, ये मुसलमान लेके आया पाकिस्तान से, ऐसा ऐसा, वो भी घुसपैठिया है, उसका पूरा खानदान भी जेल में डाल देता। बिल्कुल। हेलो, जी जी बोलिए, बोलते रहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, सरकार कोई एक्शन ले रहा है क्या नहीं उसके बारे में? ले रही है। एजेंसी वाले आज उसके घर पहुंचे थे, अच्छा। शीमा हैदर के घर सुरक्षा एजेंसी पहुंची थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी जांच हो रही है। ऐसा नहीं है कि सर सरकार जांच खामोश होने है। से तो नहीं रहेगा ना, जांच होने से नहीं होगा। मेरे हिसाब से अभी वो जेल के अंदर होना चाहिए थे। होगी होगी, बिल्कुल होगी। आज सचिन की जगह में कोई मोहम्मद नाम का कोई होता तो उसका पूरा खानदान तुरंत जेल में डाल देते। तब तो भाई उसकी बात ही अलग है, तब तो ये प्यार मोहब्बत नहीं रहता, प्यार सीधे मोहब्बत सीध। नहीं रहता हाँ, सीधे सीध मामला कुछ और होता। और होता। जियो भाई सब वाले सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। हाँ हाँ, बोलो बताओ भाई। भैया, सुन रहे हैं। हम लोग तो बोल लिए, जी हमने बोलिए, बताया। आप तो बोलिए कुछ। आपके आसाम में क्या बहुत मशहूर है? जी, असम में तो चाय पत्ता मशहूर है। क्या चीज मशहूर है वहाँ? चाय पत्ती मशहूर है। चाय पत्ती मशहूर है। कौन सी अच्छी चाय होती है? कई ब्रांड है उसमें। जी, ऐसा तो असम में ब्रांड बहुत है, लेकिन बाहर जो जाता है वो तो असम में नहीं मिलता। और बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया चल रहा है, आपका सुनाइए। वहाँ पे कारोबार की क्या पोजीशन है? वहाँ में तो हम लोग का तो कारोबार है, ये इतर का है, परफ्यूम इतर ऊद का है। अच्छा। और जावेद भाई, और कोई साथी जुड़ना चाहे हेलो भाई, तो देख रहा जिससे हूँ कि बातचीत हो? जी, सब आज आपकी गायब आवाज हैं, सब सोने वाले लोग हैं। सब सो गए हैं। आसिया खातून आई थी, बोली नहीं, उनको बोलना चाहिए। उस दिन बढ़िया बोली थी। सद्दू अरब को जोड़ा जाए। हाँ, जोड़िए, किसी को जोड़िए। मुबारकपुर में लाइट की क्या पोजीशन है जावेद भाई? क्या हाल है भाई सद्दू अरब भाई? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जावेद भाई, और आप बताइए अपनी। ठीक है, कहाँ पे है इस समय? मैं तो इस समय कुवैत में हूँ। तो कुवैत में ठंडा कुवैत पड़ रहा है का? नहीं, एसी चल रही है ना, इसलिए थोड़ा ये ऊपर डाल लिया हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा। मैं इस समय कुवैत में हूँ जावेद भाई। अच्छे अच्छे। हाँ, मेरा घर पूरा दीवान में नुमाई दवाखाना के पास है। अच्छे अच्छे। हाँ, नादिर मिंबर का जो पड़ोसी हूँ। और बताओ कैसे हो? सब दुआ है आप लोगों की। हाँ, लो वाह भाई, वाह, चलो आपका सर। एक मिनट आप लोग चुप रहिए, हमें जावेद भाई से सवाल करना है। इन्होंने बिल्कुल नहीं, कहा नहीं 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 मैं भाग नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, आपको अभी सुनना है। आपने क्या बोला? सीमा की तरह आसिया भी भाग गई, जबकि मेरा जो है
नेटवर्क खराब होने की वजह से कट गया था। अब जावेद भाई जवाब देंगे सीमा और मेरे में क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये बताइए। अभी जावेद भाई हैं ही नहीं, तो भाग गए आपको देख कर ही। नहीं, उनको हम भागने नहीं देंगे। आज हम उनसे जवाब ले करके रहेंगे। उनको दोबारा बुलाने का, उनको लोगों को दोबारा बुलाने का ट्रिक है। नहीं समीम भाई, हम इतनी देर से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमको जोड़िए, आप हमको जोड़िए। आप हमें सीमा हैदर से क्यों मिला रहे हैं, ये बताइए। सीमा हैदर पाकिस्तान सरहद पार से आई हैं, हम कौन सा हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं? वो खुद है भाग गए, हैं? वो खुद ही छोड़ के भाग गए। वो खुद ही लाइक छोड़ के भाग गए। ये बताइए विधायक से भाग रहे हैं, आपके विधायक आसिया जी, आपके विधायक से भाग रहे हैं। विधायक जी, यहाँ विधायक जी की बात नहीं हो रही है फिलहाल, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बात हो रही है। आप मेरी बात कीजिए, विधायक को बाद में लिया जाएगा। नहीं आगे से अच्छा है। मैं सोचा कि इतनी मेहनत से तो जुड़ती है, कट गया कैसे, तो मैं सोचा हो सके जवाब नहीं देंगी। नहीं, क्यों नहीं जवाब देंगे, क्यों नहीं जवाब अरे देंगे? नहीं, जावेद भाई, समाजवादी नेताओं से ज्यादा कौन जवाब देना जानता है? और सुनिए, समाजवादी कभी डरते नहीं है, और ना ही किसी बड़े नेता के वो डिपेंड में होकर के राजनीति करते हैं। एक मिनट, चाचा के हाथ में था तो समाजवादी डरती नहीं थी। जब से भैया के हाथ में सब ऐसी में विलुप्त हो गए हैं, चाचा वाली बात नहीं है भाई। अरे तो चाचा फिर से तो आ गए। अगर चाचा जी के हाथ में बागडोर थी तो असली समाजवादी थी आसिया जी। अरे भाई, समीम भाई, जावेद भाई, अब चाचा ही इस रथ के सारथी हैं, और चाचा ने एकदम हनक बना दी है। आज चाचा ने सीना ठोक के कहा है कि जहूराबाद में जमानत जब्त कराएंगे। मगर चाचा जी रोज अनशन प्रदर्शन करते थे, खूब लाठी चलती थी। भैया के राज में कितनी बार प्रदर्शन हुआ। शब्बीर भाई आप भी जुड़ जाइए भाई, आपको अच्छा ही, जुड़ नहीं पा रहे हो। अच्छा ही बताइए, समाजवादी सरकार के खिलाफ समाजवादी के अलावा कौन सी पार्टी आंदोलन करती है? कौन सा पार्टी विरोध करती है? कौन सी पार्टी विरोध? मायावती तो मान लीजिए, मायावती तो भागम भाग है। भैया के नेतृत्व में को प्रदर्शन बताइए योगी सरकार के खिलाफ। अरे इतनी लाठियां खाए हैं कि अभी जो है दिखाया जाएगा छात्र नेता कितने घायल हैं। हमारे दिग्विजय सिंह देव प्रदेश सचिव हैं, आज भी सीधे नहीं चल पा रहे हैं। और दूसरे को छोड़ दीजिए, हम लोग खुद है स्पाइन हो गई, हम लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, लाठी चार्ज का ही नतीजा है। समीम भाई एक बात बताइए, आप आज बीजेपी से कौन लड़ रहा है? कोई लड़ रहा है बीजेपी से? जितनी पार्टी जितनी दल है सिर्फ समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। एक वाहिद समाजवादी पार्टी है जो सिर्फ बीजेपी से लड़ रही है। एक जावेद भाई लड़ रहे हैं, दूसरे समाजवादी लड़ रही है, तीसरा कौन लड़ता है? अरे शब्बीर भाई आप भी जुड़िए। शब्बीर भाई क्यों नहीं जुड़ रहे भाई, नाराज है क्या? और जनता को भी ये कबूल करना होगा कि समाजवादी ही पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। इस चीज को समझने चाहिए। सचिन के घर तो नहीं न चले गए। अब समीम भाई के घर तो नहीं गए। शब्बीर भाई को बुला रहे हैं, अब ये शब्बीर भाई को बुला रहे हैं क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब इसलिए उनको बुला रहे हैं। कुछ बुलावा, डिबेट में बुलाइए, डिबेट में रंग होगी ना। आज सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है तो जावेद भाई जैसे लोगों की देन है। यही जोड़ते हैं मलेशिया से, पाकिस्तान से, यही जोड़ते हैं। तभी तो सीमा हैदर कह रही कि अब 1 लाख रुपया लूंगा तभी चैनल
इंटरव्यू करूंगी। 1 लाख मांग रही है एक चैनल से, कमाने का नया धंधा। ये बताइए जावेद भाई, जितनी निडरता से वो बात करती है, लगता है कि वो सरहद पार से आई हुई है, एक गरीब एक जरा सा नॉर्मल भी परिवार से लड़की। जरा सा भी नहीं लगती है, बिंदास बोलती है, महंगे कपड़े हम पहनती लोग है। वही चीज ना, हम लोग इसी देश में रहते हैं, अगर किसी अन्य राज्य में चले गए तो थोड़ा सा अरे झझक महसूस करते हैं, उसके अंदर अरे कोई खौफ है सही ही बात नहीं है। कोई वो जिस इनके जिस ऊपर कोई सिस्टम से बहुत बड़ा हाथ है। शमीम भाई, पीछे आसिया जी, जी पीछे से बैकअप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। बहुत बड़ा अरे है। आखिरी अरे जावेद भाई, ऐसे कोई आएगा थर थर कांपेगा, बोल कहाँ पाएगा वो। इलीगल सही तरीके बात है। से उसको जानकारी भी है कि हम गलत तरीके से आए हैं, उसके बाद भी खुलेआम इस तरीके से एकदम आम जिसे बाशिंदे की तरह वो बात कर रही है, बिल्कुल तो जरूर उसमें नहीं बहुत लगता बड़ा है, हाथ है ना। उसके अंदर कोई डर है ही नहीं है, कोई खौफ उसके एकदम अंदर है ही नहीं है, एकदम एकदम बिंदास एकदम बोलती है। तो जाहिर सी बात है उसके पीछे किसी का हाथ होगा जो उसको हौसला देता होगा, हिम्मत नहीं, देता होगा। वो अभी वो चैनल के जरिए कोई विदेशी चैनल है वहीं का, उसके मुल्क का, तो उसने बताया है इस तरीके का, जहाँ को नाम लिखी कि वो बता रहा है कि जो है इसमें सचिन बाबू को अभी समझ में नहीं आ रही है, जो अपने पति को छोड़ करके ये सरहद पार चली आई है, इनको छोड़ने में देर नहीं लगेगी। अरे कोई जरूरी है कि बाबू भी कुछ कलाकार न हो। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, इसमें कोई शक बाबू थोड़ी भी नहीं कोई बाबू का भी कोई रोल संदिग्ध हो सकता है, इसमें कोई दो राय है। है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे वो पुलवामा में तो हमारे 40 जवान सचिन है, शहीद हो गए। वो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी जवाब नहीं दिया अभी तक कि 300 किलो जो है कि आरडीएक्स कहाँ से आए थे आतंकियों के पास। अभी इसका आसिया जवाब बाकी है, जी, तब तक सीमा सरहद पार से आ गए हिंदुस्तान में, फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। क्या अरे समझा जाए बताइए। वो तो सचिन है, कोई अब्दुल होता तो उसका कई खानदान फना हो गया होता। वही तो देखिए, और यही अंधभक्त जो है कहते थे हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, आज इन्हीं के घर में जो है एक मुस्लिम पाकिस्तानी आकर के पनाह ली है, फिर क्यों नहीं ये बोलते हैं। अब नहीं बोलेंगे। हाँ, क्यों नहीं बोलते हैं, अगर सच्चे देशभक्त हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं। और मामलों में वहाँ के वहाँ और मामलों में बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, इसमें नहीं बोलेंगे योगी है मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, सरहद पार से आज हमारे जवानों को चुनौतियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा अरे रही हैं। अगर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों गिरफ्तारी होनी चाहिए बताइए बिना बताइए किसी कोई जवाब लाग आ रहा है लपेटे। सरकार की तरफ से। हम बोल रहे हैं, आप कोई बोल रहे जरूरत हैं, हमें और आपके बोलने से कुछ होगा। नहीं, हम आप जनता है बोलेंगे ही, हम आप विपक्ष में है बोलेंगे ही, कहेंगे ही कि उसकी गिरफ्तारी हो, जो सच्चाई जो देश हित में है, जनहित में है, उसको तो कहना ही पड़ेगा। शमीम भाई, राज तो बहुत गहरा है, ये प्यार नहीं एक साजिश है, लेकिन पता अगर लगाया जाए तब पता लगेगी। नहीं, पता तो लगेगा ही, क्योंकि वो किसी मामले में छूटना नहीं है, पता तो लगेगा। जी जी। और मैं तो यही कहती हूँ कि सारे मुद्दे को हटाकर 2024 का चुनाव आ रहा है, ये ध्यान दिमाग भटकाने का काम किया जा रहा है। हो सकता है, अब उसके अंदर क्या मामला है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कौन लोग शामिल हैं, किन किन लोगों का हाथ है, कौन लोग उसके कागज पत्तर बनवाने में शामिल है, कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें खुलेंगी। जावेद भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब हम लोग क्या करें बताइए। नहीं, बोलिए, मेरी बोलने लायक की क्षमता नहीं आसिया जी, तबीयत ठीक नहीं है, एकदम नहीं है। हाँ, वो तो मौसम चल रहा है सही। नहीं, मैं सोचा कि 2 दिन हो जाएगा तो कस्टमर फूट न जाए, दर्शक भाग न जाए, इसलिए लाइव आज आ गया।
नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, भागेगा नहीं। शुक्रिया। जिससे आपके प्रति अरे लगन होगी, मोहब्बत होगी, वो कभी आपको छोड़ के नहीं आधे जाएगा। आधे भाग गए भाई। 150 150 लोग जुड़े हैं, पहले अरे 1500 तो रहते थे। अरे अरे भैया, तो जब आप सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं बुलाएंगे, रोज हमारे लोगों को हाजिर रखेंगे, तो देखते देखते लोग जैसे जो बहस है वो सही दिशा में जानी चाहिए। और जावेद बहस का भाई, मसला ये है, जो कम से बोलता है कम उसको बोलने दीजिए, इसके पीछे मत भागिए। अभी देखिए वो आ गए हैं मुंह नोचवा। क्या भाई मुंह नोचवा, कहाँ से राम जुड़े हैं? राम राम। कहाँ से सराय जुड़े हो? कहाँ से आप? आप कहाँ से हो? सामने आओ। हम हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से तो सारे लोग हैं। हिंदुस्तान से लग रहा आप? ये तो कहीं बाहर से लग रहा है यार, ऐसा कोई आदमी नहीं इंडिया में। कहीं कहीं सीमा यादव का दूसरा लवर तो नहीं आ गया भाई। चेहरा खोलो, चेहरा हटाओ, चेहरा हटाओ। जावेद भाई, ऐसी शक्ल हाँ, का कोई इंडिया में भी आदमी है क्या? पहली बार, पहली बार। आप कहाँ ना, से हैं? ये हाँ? इंडिया के नहीं है। आप कहाँ से हैं? इंडिया में किस जगह से हो? हिमाचल प्रदेश। हाँ? हिमाचल प्रदेश कैसे माना जाए ना? इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरे भाई, ऐसे मुखौटा लगाते ये लोग। मुखौटा हटाओ, अपना असली चेहरा इनकी दिखाओ तो इनकी जाना भी जाए कहाँ से जुड़े हो। मुखौटा हटाओ। असली चेहरा दिखाओ। आखिर इसका राज क्या है? हाँ, ना मैं भी हिंदुस्तानी है। ना, हम तो नहीं मान हिंदुस्तान के तो पाएंगे। सामने आओ। हमारे तुम तो नेपाली हमारे लग रहे हो। हिंदुस्तान में नेपाली चेहरा नहीं लग रहे हो, छुपाते। नेपाली। हिंदुस्तानी नहीं चेहरा छुपाते। हाँ। नेपाली लग रहे हो तुम। कैसे कैसे? जावेद भाई कब से चुपचाप बैठे थे, बोल नहीं रहे थे। ये सोचे चलिए हम ना, मनोरंजन बना। ये हिंदुस्तानी नहीं। मेरे के माथे पर लिखा है नेपाली में बोल के। कागज दिखाना पड़ेगा। कागज दिखाओ कि हिंदुस्तानी हो, कागज दिखाओ। मुखौटा थोड़ी न बताएगा। कितना लग रहा है? हटाइए जावेद भाई, हटाइए हटाइए, काटिए। हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। मेरे को शर्म आती है। ऐसा कर्म थोड़ी तुम्हारा है यार। कौन एक मूर्ख? से एक नमूने भारत में, एक से एक नमूने मिल जाते हैं भाई। चलिए थोड़ा सा मनोरंजन हो गया। किसी अच्छे लोग हाँ, को जोड़िए, जो किसी अच्छे लोग को जोड़िए जो राजनीति पर बात करे। तो सही बात। शब्बीर खान है, भाग रहे हैं। शब्बीर खान काहे भाग रहे हैं, रहे हैं? पता नहीं क्यों। सचिन के घर तो भाग रहे हैं, खाली जुड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं नहीं, नहीं कुछ मामला इनका भी तालमेल है। मैं 50 बार जोड़ा हूँ शब्बीर खान को, जुड़ ही नहीं रहे हैं। उनका नेटवर्क फेल है। किसी का क्या नाम है, इंटेलिजेंस फेल है, तो इनका नेटवर्क फेल है। और बताइए, आज खैरियत से हैं? जी भाई, सब ठीक बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो कोई जुड़ा? हेलो। पता कहाँ से नहीं जुड़ किस गए भाई? ये और अंधेरे जो में तीर आता मार रहे हैं। क्या करे, जो तो बात जाला करने वाला कहाँ से जुड़ गए? उजाले में आइए भाई। बोलो।
अदर पार्टी को जोड़िए जावेद भाई, थोड़ा मजा है। बीजेपी वालों को जोड़िए, चाहे किसी आप अन्य बसपा पार्टी को जोड़े, बीजेपी को जोड़े, कांग्रेस को जोड़े, तो मजा आम है। आदमी पार्टी को जोड़े। और क्या? किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीमा के बारे में। ये भाई तो हम लोग समाजवादी पार्टी इतनी सस्ती है कहा, वो 1 लाख रुपया विदेश से आके मांगा थे, तो हम लोग थोड़े ना 1 लाख रुपया में जाए वाले, हम लोग 5-6 लाख रुपये